इंग्लिश लेक्चर में आज कॉन्ट्रैक्शंस पे बात हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दरअसल एक इंग्लिश में एक शॉर्ट फॉर्म होती है। इंग्लिश में इसको जो बात कर रहे हैं या इंग्लिश में जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। और इसमें लर्नर आप देख रहे होंगे कि किस सेंटेंस के एक हिस्से को शॉर्ट कर दिया जाता है, उसको प्रेस कर दिया जाता है, या इसके अलावा उसको जो है वो उसमें उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस में आज सबसे पहले जो इसका थीम है या इसका ओरिजिन समझने के लिए ज़रूरी है कि उसको किसी तरह से आपको बताया जाए कि ये कैसे उसको हम लोग जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर लर्नर, आप देख रहे हैं कि ये एम्ब्रेला है। अम्ब्रेला जो है वो इसको क्लोज किया हुआ है, और ये अगर क्लोज है तो भी अम्ब्रेला है, और इसको अगर हम ओपन कर देते हैं यूज के लिए तो भी अम्ब्रेला की ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो इसी तरह से अगर सेंटेंस एक हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरह से कंप्लीट है, तो ब्यूटी ऑफ सेंटेंस की सूरत में अगर हम उसको शॉर्ट साइज अम्ब्रेला को क्लोज करने की सूरत में अगर हम अपने सेंटेंस को भी इसी तरह से शॉर्ट कर देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल आपके लिए मौजूद है। तो सबसे पहला जी इसमें ये लिखा है कि पर्सनल प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी। पर्सनल प्रोनाउन ये है और इसके साथ जो है वो ऑक्सिलरी के तौर पर ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फुल इसकी फॉर्म जो है वो आई एम है, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो आम। फुल फॉर्म जो है वो इसकी आई एम। डियर लर्नर, आप जब आई एम कहेंगे तो इसमें बाकायदा तौर पर थोड़ी सी स्टिफनेस भी है और इसमें हार्डनेस भी है, और इसके अलावा जो है वो इसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज भी है, इसमें थोड़ी हिंड्रेंस भी आती है। लेकिन अगर हम लोग आई एम कहें तो इसमें कंटिन्यूटी है और इसमें नेचुरल डिजाइन है एक मैसेज देने का। तो इट मी ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो एक लेसन में, एक सेंटेंस में ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज भी जो है वो कहलाती है। इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन और ऑक्सिलरी में आई हैव जो है वो फुल फॉर्म है। जिस तरह से अम्ब्रेला ओपन है, तो जिस तरह से अम्ब्रेला को क्लोज कर दिया जाए तो आई आई ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शॉर्टन करना है, किसी चीज को स्मॉल कर देना है, इसको डीकीज करना है, और मैसेज जो है वो जल्दी से पहुंचाने के लिए, फौरी तौर पर इंस्टेंट जो है वो मैसेज भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लैंग्वेज में इसका यूज होता है। के बाद जो है ऑक्सिलरी वो, और इसके साथ जो है वो नॉट, इसकी ये जो है वो डेफिनेशन भी बता दी जा रही है, और इसके अलावा उसकी एग्जाम्पल भी आपके लिए मौजूद है। लिखा हो जी कैन नॉट, कैन नॉट, कांट, कांट, कैनॉट, कांट, कांट। तो इसमें जो मैसेज है वो बहुत जल्दी इंस्टेंट मैसेज फौरी तौर पर पहुंच रहा है, और इस तरह से ये वाला मैसेज जो एक एक्सपेंशन में था इसको हमने थोड़ा सा डिक्रीज करके फौरी तौर पर जो है वो पहुंचा दिया। इसी तरह से इज नॉट, इसी तरह इसको हम, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो इजंट, इजंट। ये नंबर 3 पर कुछ इसके अलावा लर्नर कुछ और भी कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि आमतौर पर जो है वो इंग्लिश में यूज की जाती हैं, और इसमें लिखा है कि that will, that'll, that'll, that will, that'll, that'll। इसी तरह से what is, what's, that, what is, what's, what is, what's, what's। ये डियर लर्नर ये सारे आम, आई, कांट,
isn't that in what's कॉन्ट्रैक्शन की लाइन है ये पूरी। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन जिस तरह से अम्ब्रेला को क्लोज किया गया है, इसी तरह से इसकी जो बड़ी फुल फॉर्म है उसको हमने इस तरह से क्लोज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, स्मॉल कर दिया है। तो ये लैंग्वेज में एक अपना प्ले है, इसका एक अपना इसका रोल है। इसको देखना, इसको समझना और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी जो है वो लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो डॉट डॉट लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि जो है वो दिस लेक्चर एक्सपेक्ट्स दैट द लर्नर विल आल्सो हैव दिस प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस और दे विल आल्सो लर्न न्यू वर्ड्स देयर इन द रेलम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में वो जो हमारे लर्नर हैं वो मजीद चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। अब ये एक सवाल है जी इसमें कि व्हाई कॉन्ट्रैक्शन इज यूज्ड देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें इसका यूज क्यों है। नंबर 1 पर लिखा है कि कॉन्वर्सेशन जो हमारी है, बोलने वाला जो एक सिस्टम है, बोलने का, स्पीकिंग का जहां तक ताल्लुक है उसमें कॉन्ट्रैक्शन का बहुत क्रिय है, क्योंकि वहां पर जो है वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग यानी हो रही है या क्वेश्चन हो रहा है, आगे से रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह से जो डायलॉग है, स्पीकर जो है वो डायरेक्ट स्पीच में जब आपस में बैठे जो है वो टेबल टॉक में ये चीज़ यूज की जाती है। इसी तरह से टॉक है, जनरल टॉक यहाँ पर भी होती है, वहाँ इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेरी मेजर रोल देयर। इंस्टेंट मैसेज, फौरी तौर पर जितने भी जो बड़े इदारे हैं जिसमें जो है वो फोर्सेस के यानी रिलेट में या इसी तरह से जो बड़े अदारे हैं जिसमें कि मैसेजिंग जो है वो फौरी तौर पर चाहिए होती है, वहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका बहुत ज़्यादा प्ले है। इसी तरह से मेक लैंग्वेज नेचुरल। अब देखें कि इसके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये दरअसल में एक जो लैंग्वेज का डिज़ाइन है या पैरामीटर है या उसका जो पैराडाइम है उसको नेचुरल वे में ये ड्राइव करती हुई आगे पुश कर रही होती है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा प्ले है। जैसा कि यहाँ पर जो है वो कैनॉट वर्ड है, तो इसको हम अगर खांट कहेंगे, खांट, तो ये फौरी तौर पर एक प्ले हो रहा और उसमें हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, हमारे जो माउथ कैविटी है, हमारी जो हार्ड पैलेट है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में खाम, इसमें एक कूलनेस है, इसमें एक सॉफ्टनेस है, स्टिफनेस इसमें नहीं है। तो इसलिए इट मेक कॉन्ट्रैक्शन मेक्स द लैंग्वेज नेचुरल टोन में होता है। और जब ये नेचुरल टोन में डी लर्नर होगा तो इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है वो ऑडियंस पर, जो हमारे जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं उन पर एक पॉजिटिव जो है वो एक इन्फ्लुएंस जाता है। Beauty of language, it is also known as a beauty of the language because and if we are occurring more words, we may do some wrong influence upon the other. और दूसरी सूरत में if we are speaking less words has major or bigger effect upon the minds on the listeners actually. इसी तरह से ये remove the stiffness जो लैंग्वेज में एक रोल आता है, ये ट साउंड की वजह से एक हार्डनेस जो है वो एक आती है। हमारा जो एक एयर स्ट्रीम है हमारी जो माउथ कैविटी में जो पाया जाता है, ये एक स्ट्रीम है, वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हुई जाती है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, उसमें अगर हम लोग थोड़ी सी चीज एक दो वर्ड या एक अल्फ़ाबेट को दो को एलिमिनेट कर देंगे तो उससे जो स्टिफनेस है उसमें खातरफा कमी वाक़ होगी। उम्मीद की जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्शन का लेसन आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से इसको शेयर करें। इसको आप अपनी जो स्पीकिंग डेली स्पीकिंग जो आपका टास्क है उसमें शामिल करें, इसको शेयर करें। और इसके अलावा जो है वो ये लेक्चर जो है वो इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको मज़ीद जो लेक्चर हैं वो मिलते रहें। Thank you very much. Have a nice day.